जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। हमैया चौधरी की बुक से ये पेज नंबर 260 है और उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स उसने दी हुई हैं। तो हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको आ गया होगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट में 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का और तीसरा कॉलम होता है रीजन का। तो रीजन मैंने बताया था, अगर कैपिटल है तो उसके लिए रखेंगे नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, और रेवेन्यू हो तो लिखेंगे रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। तो अभी मैं जस्ट ये बताता जाऊंगा कि इसमें कौन सी कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है, बाकी जो है आपने इसको सॉल्व खुद कर लेना है। स्टेट विद रीजंस ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। बताएं कि मंदरजा झैल आइटम्स कैपिटल है या रेवेन्यू। परचेज लैंड, तो लैंड हमारा फिक्स एसेट है, एक बार हमने खरीदनी है, ज्यादा अरसे तक फायदे लेने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेड प्रीमियम ऑन लीज, प्रीमियम होता है कि असल कीमत से जायद कीमत हमने लीज पे अदा की है, तो ये हमारी कैपिटल पेमेंट है। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे किया, रूटीन नेचर की बात है, तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू पेमेंट भी है। परचेज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है, हमने एक दफ़ा ख़रीदा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड तक बेनिफिट हासिल करने, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज रॉ मटेरियल खाम माल हमने ख़रीदा है गुड्स बनाने के लिए, तो ये हम ख़रीदते रहते हैं, रूटीन नेचर है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सीरियल नंबर ना बुक पे गलत है। स्टेट विद रीजंस ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल जो है ये कैपिटल हैं या रेवेन्यू है। वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को वेजेस पे किए फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की एक्सटेंशन, बिल्डिंग में इजाफे के लिए फैक्ट्री वर्कर को वेजेस पे किए। देखिए बिल्डिंग हम पहले मौजूद है, हमने बिल्डिंग में इजाफा किया और उसके लिए उजरत दिहाड़ी अदा की है, तो ये बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, इसमें इजाफा कर रहे हैं, एक दफ़ा इजाफा करेंगे फायदे लंबे अरसे तक लेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है, क्योंकि पेड का लफ्ज लिखा है। मनी स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये रूटीन की बात है, रिपेयरिंग तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इनकर्ड इन परचेजिंग है। पेटेंट, पेटेंट हमारा फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट को खरीदने पर खर्चा आया है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, हमने लोन लिया, लोन मीन कर्ज लिया, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करने के लिए हमने कर्ज लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट जो है वो हम पे करते रहते हैं, लोन चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म, इंटरेस्ट हमने रेगुलरली पे करना होता है। रेवेन्यू पेमेंट हम इसको, बल्कि आप इसको जो है कैपिटल पेमेंट कंसिडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट। उसके बाद एक कैरेज पेड और न्यूली परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, ये हमने एक दफ़ा ख़रीदा है, इसके अगेंस्ट बेनिफिट हमने लंबे अरसे तक लेने हैं, तो कैरेज किराया इस पर अदा किया है, तो ये हमारा कैपिटल पेमेंट भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर गुड्स परचेज, हमारा रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग ए सिनेमा हॉल, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिजनेस बिल्डिंग, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 9, वेजेस पेड फॉर द रिपेयर ऑफ फर्नीचर, ये रिपेयरिंग रूटीन नेचर का काम है, ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट है। अमाउंट रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है वसूल करना, फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीनरी बेच के हमने अमाउंट वसूल की है, तो मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को बेच के जो हम अमाउंट वसूल करते हैं वो हमारा कैपिटल रसीट होता है। कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को रिन्यू करवाया है और इंस्टॉल करवाया, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गुड्स लॉ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जो हैं वो आग से तबाह हो गए, गुड्स हमारा नॉन करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, तो अक्सर इस तरह के नुकसान हो भी जाते हैं, तो रूटीन नेचर में हम इसको लेंगे, हमारा ये रेवेन्यू लॉस है, लॉस हो रहा है।
कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स एक्वायर्ड, पेटेंट राइट्स हमारा फिक्स एसेट्स है, एक बार खरीद लेंगे और फायदे इसके अगेंस्ट ज्यादा अरसे तक लेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 10 की तरफ आए, इसमें सबसे पहले जी पेड ₹25,000 एज परचेज प्राइस। बल्कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, ए ट्रेडर परचेज ए सेकंड हैंड होंडा मोटरसाइकिल फॉर द यूज ऑफ बिजनेस। एक ताजर ने सेकंड हैंड होंडा मोटरसाइकिल खरीदी है बिजनेस में इस्तेमाल के लिए। ठीक हो गया, सेकंड हैंड होंडा मोटरसाइकिल उसने खरीदी है। तो नंबर 1 पे क्या है, उसने 25,000 रुपया परचेज प्राइस अदा की, ये कैपिटल पेमेंट है। पेड ₹500 टू ब्रोकर को उसने जिसने डीलिंग करवाई उसको दिया, ये भी कैपिटल पेमेंट है। पेड ₹1000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर टू मेक इट एफिशिएंट। अब जो होंडा मोटरसाइकिल इसने खरीदा उसको रिपेयर करवाया ताकि इसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाए और चलने के काबिल हो जाए, तो ये भी कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वर्ड पेड का लिखा है तो कैपिटल पेमेंट लिखेंगे। पेड ₹200 फॉर पेट्रोल फॉर रनिंग, तो पेट्रोल डलवाना रूटीन की बात है, तो ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। उसके बाद पेड ₹300 फॉर रिपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ, रिपेयरिंग करवाई, तो ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। पेड ₹100 फॉर मोबाइल ऑयल हमने चेंज करवाया है तो उस पर ₹100 हमारा खर्चा आया, ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट है। ₹200 टोकन फीस हमने दी, टोकन फीस जी। टोकन फीस जो है ये आप इसको देख लीजिएगा, ये रेवेन्यू पेमेंट हो सकती है क्योंकि हर साल टोकन टैक्स हम अदा करते हैं। आफ्टर 3 months दी होंडा मोटरसाइकिल वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। 3 माह के बाद होंडा मोटरसाइकिल 20,000 की बेची है। तो पहले देखते हैं कि पड़ी कितने की थी। 25,000 की तो हमने खरीदी थी, ₹500 ब्रोकर को दिया था, ₹1,000 इसकी रिपेयरिंग पे लगाया था। 25 और एक 26,500 की हमें पड़ी थी और हमने एच एंट्री में 20,000 की बेच दी है, यानी कि असल लागत से कम कीमत पे बेची है, तो ये हमारा लॉस है। होंडा मोटरसाइकिल हमने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए ली थी, तो ये हमारा फिक्स एसेट था, तो फिक्स एसेट को बेचने पे जो लॉस होगा वो हमारा होता है कैपिटल लॉस, तो एच एंट्री है हमारा कैपिटल लॉस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।